मुस्कुराते हैं, जरा लाज नहीं है, उससे मुस्कुराते हैं और फिर भी प्रिया जी के चरणों में गिरते हैं, देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम, प्रार्थना कर रहे हैं। तो कौन नहीं जानता है। अब श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या झगड़ा, झगड़े में क्या आनंद, ये झगड़ा ही रस है। यहाँ पर ब्रज ये पुष्प चयन लीला, फूल बिंदी लीला, उस फूल बिंदी लीला में श्री प्रियालाल का जो परिहास, वो परिहास अपूर्ण रूप से आस। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु, सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो, यस्यास्य कमलगन्तं वाग्मयममृतं जगत्पिबति विश्वसर्गसर्गाय, नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम, जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं, सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं, श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ, वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं सात्विकं भक्तावतारं भक्त्याक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या, या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परे गाढ़ लौलैकलभ्या, सास्या प्राप्तायां तां प्रसेयतु मधुना मातुंसी मत्स्य सेवां, भाव्यां रागाब्धपान्थै व्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कृतमंद मते दयांद्रा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम उन्नत श्री मध्यान्ह लीला के अंतर्गत श्री प्रियालाल की पुष्प चयन लीला, जिसमें श्री श्याम सुंदर कुसुम सरोवर के निकट आकर के एकांत में मध्यान्ह में सब गोपियों से कह रहे हैं कि कोय कोय, अरे हमारे वृंदावन के फूल को कौन चुन रही है। और उस समय किशोरी जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नो कापी, कोई नहीं है। बोले कोई नहीं है क्या हो रहा है, कोई नहीं, किसका नाम है कोई नहीं। तुम से कौन है जिसका नाम नो कापी, ये किसका नाम है। ऐसे श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले तुम फूल को भी छुपा रही हो और अपने आप को भी छुपा रही हो। अरे चोरी किए हुए सामान को छुपाओ तब तो एक बात है, और तुम तो अपने आप को भी छुपा रही हो। नो कापी कह करके कोई नहीं है, अरे सामने दिख रही हो, इतनी बड़ी तुम फूल चुराती हुई चोरनी सामने दिख रही हो और कह रही हो कोई नहीं है। कैसे विश्वास करे। और सामने दिख रहा है फूल, तुम्हारी झोली भरी हुई है और फिर भी कह रहे हो कि
हमने फूल नहीं चुराए, तो तुम फूल की भी चोरी कर रही हो और अपने आप की भी चोरी करती हुई विराजमान हो। कौन है? तुम तो चोरनी ही हो। श्री किशोरी जी उत्तर देती हुई कह रही हैं, वही श्याम सुंदर, जगत में इस गोकुल गांव में जाकर के सबसे पूछ लो, कोई भी क्या हमको चोर नहीं कहेगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हमको चोर नहीं कहेगा, बल्कि सब हमारे गुण का गायन करने वाले ही यहाँ मिलेंगे। यहाँ के शुक पिक भ्रमर ये भी सब राधे राधे करते हुए मिलेंगे, हमारी जय जयकार करते हुए मिलेंगे। और तुम कह रहे हो कि हम चोर नहीं है, चोर का कोई नाम लेता है क्या? पर हमारा नाम तो सब लेते हैं। परंतु तुम अपने विषय में भी पूछ लेना, सब लोग यही कहेंगे कि बाल्यकाल से इन्होंने तो बस चोरी ही चोरी की है। कभी किसी का माखन चुराना, किसी की मिश्री चुराना, किसी के वस्त्र चुराना, किसी के चित्त को चुराना, बस तुम्हारा काम तो चोरी चोर होकर के प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध होकर के चोर तुम हो, प्रसिद्ध होकर के हम चोर नहीं। इसलिए आहा तुम्हारी, मुझे चोर कह रही हो, बोले तुम्हारी महानता का कौन वर्णन करेगा। आप तुम बड़े भारी महान होकर के विराजमान हैं। कभी बालकपने से झूठ का तो कभी स्पर्श ही आपकी जिह्वा को नहीं हुआ, और आपकी जिह्वा कैसे झूठ बोलेगी जो सहस्त्र सहस्त्र पतिव्रताओं के, स्त्रियों के अधरामृत का पान करके परम पवित्र हो गई है। उस जिह्वा से कहीं झूठ निकल सकता है क्या? तो तुम्हारी जिह्वा से कभी झूठ निकलता ही नहीं है। और आप परम सरल हैं, कभी भी देखो तो कैसे सरल खड़े होते हो। जब भी खड़े होगे तब तरंग खड़े होगे, सरल तो खड़े होना जानते ही नहीं। और शुद्धि उसका तो तुम में कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है। सखाओं से छीन करके जूठन खाने की सर्वदा की आदत है। इसकी झोली में हाथ डाल, उसके छीके में हाथ डाल, जो चोरी उसका ही अन्न खाने की सदा से तुम्हारी आदत पड़ रही है। और सखाओं के साथ में भी छीन झपट करके सर्वदा खाते हो। और पर स्वास्थ्य रहा तुम्हारे दूसरे के धन को न ग्रहण करने की तुम में जो अस्पृहा है, स्पृहा न होना, वो तो जगत में प्रसिद्ध है। कभी दूसरे की वस्तु को तो कभी छूते ही नहीं हो। अरे जब तुमने सबसे ऊंचा कौन है, बोले परम वैकुंठ, उस परम वैकुंठ में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, बोले श्री परम व्योम नारायण। उन नारायण के परकर में भी परम श्रेष्ठ कौन है, बोले श्री लक्ष्मी जी। उन लक्ष्मी जी का भी स्थान कहां है, बोले नारायण के वक्षस्थल पर। जब तुमने नारायण की प्रिया लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ा, और श्री चकमे तुलस्या, वो लक्ष्मी भी तुम्हारे चरणों की सेवा करने के लिए उत्सुक हो जाती है। तो हम तो चीज ही कौन है। इसलिए पर स्वास्पृहा, दूसरे के धन में तो तुम्हारी कभी स्पृहा है ही नहीं। तुम सबको आकर्षित करके अपनी दासी बना लेते हो। इसलिए आहा तुम्हारी जो महिमा है वो जो विराजमान है उसका कहना ही क्या। ऐसे काक वक्रोक्ति में जब टेढ़े टेढ़े वचन कह रहे हैं किशोरी जी, कह रही है कुछ अर्थ निकल रहा है बिल्कुल उल्टा। इसको कहते हैं काक वक्रोक्ति। एक सीधा सीधी बात नहीं, आप बड़े सरल हैं। हाँ आप तो बड़े सरल हैं, दोनों के अर्थ में कितना अंतर हो जाए। तो अक्षर नहीं है, परंतु केवल कंठ की एक भंगिमा, उसके द्वारा अर्थ जैसे उल्टा हो जाए। ऐसे ही किशोरी जी काक भंगिमा के द्वारा, वक्रोक्ति के द्वारा उल्टे उल्टे अर्थ को जब श्याम सुंदर से कह रही हैं, उस समय तुम्हारी जो महिमा है उसको संसार में कौन कहां कब नहीं जानता है। समय की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, पात्र की दृष्टि से कहीं भी पूछ लो, तुम्हारी महिमा तो सब जानते हैं। तुम कितने साधु हो ये तो सब जानते हैं। ऐसे प्रिया ने जिस समय कहा, श्री श्याम सुंदर उस समय भौं को टेढ़ा करके कह रहे हैं। 17वां श्लोक देखिए,
यहां से शुरू कर रहे हैं। युष्माभिर विपरीत लक्षण जुषा वाचा हमेव एवात्र यत्। बोल गोपियों, तुमने विपरीत लक्षणा में जो भी वचन कहे, विपरीत लक्षणा का मतलब है कि ऊपर से कहा जा रहा है कुछ और अर्थ निकल रहा है कुछ, तो तुमने विपरीत लक्षणा में विपरीत लक्षण जुषा, विपरीत लक्षण को सेवन करने वाले, विपरीत अर्थ को निकालने वाले, बाचा अहम एवात्र यत् चोरो चकारी, तुमने मुझे यहां पर अपनी वाणी से तुमने तो मुझे चोर सिद्ध कर ही दिया। ये उचित बात नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूं, बोले मैं तो सब जगह पूछ लो, साधु मंडल मृतः, बड़े बड़े साधु जन भी ब्रह्मादिक वो भी मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, साधु मंडलों के द्वारा मैं तो नुत हूं, प्रणाम किया जाता हूं, और तुम मुझे चोर बना रही हो, ये कहां की बात है? वृंदावना खंडला, और मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, कोई उठाई दे रहा हूं। अरे वृंदावना खंडला, इस पूरे वृंदावन महाराज्य जो अपूर्ण संपत्ति से युक्त है, ऐसे वृंदावन राज्य का मैं आखंडल हूं, मैं यहाँ का इंद्र हूं। गोपी परस्पर सेनानी कर रही है, बोली ये वृंदावन के राजा कब से हो गए? वृंदावन की रानी तो हमारी किशोरी जी है, और देखो ये अपना दावा जबरदस्ती बनाना चाहते हैं, हमारे वृंदावन को ये अपना राज्य सिद्ध करना चाहते हैं, और कह रहे हैं वृंदावना खंडला। अरे तुम विद्या जी और चित्रा जी सब श्याम सुंदर से बात करेंगे, वो श्याम सुंदर तुम वृंदावन के राजा कब होगे? श्याम सुंदर बड़े अभिमान के साथ में, मधुमंगल और श्याम सुंदर बड़े अभिमान के साथ में कहेंगे, तो तुमको पता नहीं है क्या, जब इंद्र ने मेरा गोविंद करके अभिषेक किया, उस समय इंद्र ने जाकर के श्री नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले बाबा हमने आपके पुत्र का अभिषेक किया है गोविंद करके, गोविंद अभिषेक किया है, आप भी अपने पुत्र का ब्रज नव युवराज रूप में अब अभिषेक कर दो और घोषणा कर दो कि ये ब्रज के युवराज हैं, माने आपके सहायक होकर के आपके पीछे ये ही राजा होंगे, ये युवराज होकर के विराजमान हैं, ये आप घोषणा कर दो। बाबा को बड़ा उल्लास, और बाबा ने उस समय बड़े धूमधाम के साथ में श्री कृष्ण का ब्रज नव युवराज करके अभिषेक किया। ब्रज के युवराज होकर के, नव युवराज होकर के श्री कृष्ण उस समय अभिषेक तो हो गए। तो मेरा अभिषेक सबके सामने हुआ, कोई चोरी छुपे नहीं हुआ। वो श्याम सुंदर आपको पता होगा, हमारी सखी का राधिका का भी अभिषेक हुआ है। बोले हाँ हाँ, बोले एक दिन पौर्णमासी जी के पास में श्री वृंदा जी आई और कह रही है जैसे श्याम सुंदर का राज्याभिषेक हुआ, ऐसे हमारी इच्छा है कि हम अपनी सखी का भी राज्याभिषेक करें। पौर्णमासी जी बोली कि वृंदा तुमने बड़ी सुंदर बात, सभी सखियों की इच्छा के अनुसार बात की है। श्री राधिका का भी, पुत्री राधिका का भी मैं राज्याभिषेक दर्शन करना चाहती हूँ, परंतु राज्याभिषेक हो तो वहां पर प्रामाणिक व्यक्ति भी होने चाहिए, इसलिए जाओ 5 देवियों को निमंत्रण देकर के आओ। तुम्हारे निमंत्रण को देवियां स्वीकार भी करेंगी, क्योंकि तुम स्वयं देवी हो। हम लोग जाएंगे तो जाने निमंत्रण स्वीकार करें मानवियों का या न करें, परंतु देवी के निमंत्रण को देवियां अवश्य स्वीकार करेंगी। श्री वृंदा जी गई और उस समय श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, सूर्य की दोनों पत्नी संज्ञा और छाया, और फिर एक निशा जो संपूर्ण जगह जगह पर स्थानों में सब कामनाओं को पूरी करने वाली होकर के विराजमान है, एक निशा विंध्याचल वासिनी, उनके पास में मिर्जापुर में जो विराजमान है विंध्याचल वासिनी, तो विंध्याचल श्री उनके पास में ये निमंत्रण देने के लिए गए। विंध्यवासिनी के पास में, एक निशा जी के पास में 5 देवियों को निमंत्रण दे आई। 5 देवियां आ गई, पूरा निकुंज मंदिर सजा।
उस समय सरस्वती जी को निमंत्रण नहीं दिया था, परंतु सरस्वती जी बिना निमंत्रण के भी नुकुंज मंदिर के दरवाजे के ऊपर आकर के आकाश में खड़ी हो गई और श्री वृंदा जी से प्रार्थना कर रही हैं कि भाई हमारे पास में निमंत्रण पत्र तो नहीं है, निमंत्रण तो हमको नहीं मिला है, परंतु हम सेवा और ये सौंदर्य का, इस उत्सव का दर्शन करना चाहती हैं। दर्शन तो कर सकती है, कोई रोकेगा तो नहीं? बोले अभी पूछ लेती। श्री वृंदा जी ने आकर के जिस समय कहा कि विशाखा जी से कि सरस्वती जी द्वार के ऊपर खड़ी हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने माधव महोत्सव नामक ग्रंथ में श्री किशोर जी की वो राज्याभिषेक की लीला का वर्णन किया। रूप गोस्वामी जी ने भी दानकीय कौमुदी में, मुक्ता चरित्र में भी ये लीला, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ये लीला, सब आचार्यों ने कहीं कहीं वर्णन की है। तो श्री वृंदा जी ने उस समय प्रार्थना की कि एक गलती हो गई है हम पर, हमने सरस्वती को निमंत्रण नहीं दिया, परंतु फिर भी सरस्वती जी अति उल्लास में इस महोत्सव का दर्शन करने के लिए स्वयं आ गई हैं। श्री किशोरी जी बोले अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, हमको निमंत्रण उनको देना चाहिए, अब आ गई है तो बड़े आदर के साथ में रूप मंजरी तुम जाओ और बुला करके ले आओ। तो रूप मंजरी जी को भेजा। श्री रूप मंजरी जी बड़े आदर के साथ में बोले, ये कहते हुए निमंत्रण पत्र दिया था, आगे पीछे कहीं पहुंचेगा आपके पास जैसे लीपापोती करते हैं, लीपापोती की जाके बोले आगे पीछे पहुंच जाएगा निमंत्रण देने वाला, जो गया वो इधर उधर ऐसे ही कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं था। आपके पास में आश्चर्य की बात है, कैसे नहीं पहुंचा निमंत्रण पत्र, पहुंचना तो चाहिए, हम लोग तो बड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं और आपको बड़ा आदर के साथ में बुलाया है, ऐसा कहकर के सरस्वती जी को बुला करके लाई हैं। सरस्वती जी ने श्री विश्वानंद जी विराजमान है ऊंचे सिंहासन पर, रक्त सिंहासन पर। आज पट्टाभिषेक श्री राधिका का हो रहा है। श्री किशोरी जी उनकी उस रूप माधुरी का अपूर्व से दर्शन कर रही हैं, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके एक संदूक उसको समर्पित किया है श्री विशाखा जी को। विशाखा ने जैसे ही संदूक खोली, झलमल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, दिव्य मणियों का प्रकाश चारों ओर अद्भुत। श्री विशाखा ने देखा और उपेक्षा कर लेकर के जरा सा उघाड़ करके देखा, ढक्कन बंद करके रख दिया, सरका दिया पीछे की तरफ। जैसे वृंदावन की विभूति के आगे ये स्वर्ग के देवताओं के रत्नों की कोई कीमत ही नहीं, ऐसे अनादर पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक जैसे उसको सरका दिया। क्या देखें श्री किशोरी जी को उस समय अशुचि विद्ध नए जो वस्त्र हैं, वो नए वस्त्र धारण कराए गए, जो सिले हुए नहीं हैं, केवल फाड़ करके, जिनको सूची विधि जो नहीं है, सुई जिनमें नहीं लगी है, ऐसे वस्त्र, अव्याहत जो वस्त्र हैं, उन अव्याहत वस्त्र श्रीप्रिया जी को पहनाए गए। श्रीप्रिया को स्नान चौकी के ऊपर विराजमान किया गया। जितनी भी सखी हैं उन्होंने 4 घड़े चारों ओर रखे और उनको उठा करके एक साथ श्रीप्रिया उनका मंगलाभिषेक करते हुए विराजमान हो रही हैं। सारे समुद्रों के जल जिसमें विराजमान, सारे तीर्थों के जल जिसमें विराजमान, और श्रीप्रिया का राज्याभिषेक करके, महाभिषेक करके, मंगलाभिषेक करके, श्री अंग अमोच करके जिस समय वस्त्र धारण कराने के लिए विराजमान हुई, श्रीप्रिया विशाखा श्रृंगार करके उस समय विराजमान हुई है। बोला श्री विशाखा जी बोली, अच्छा वो संदूक लाना। श्री सरस्वती जी जो संदूक लाई, उस संदूक को खोला, सरस्वती जी से पूछ रही हैं, देवी इसमें क्या है? बोले ये स्वर्ग की जितनी भी देवी गण हैं उन्होंने श्री राधिका के राज्याभिषेक के समय अपनी अपनी ओर से भेंट श्री विश्वानंदिनी
वृंदावनेश्वरी के श्री चरणों में समर्पित की है। बोले क्या है, देखें तो सही। उस समय सरस्वती जी बताती जा रही हैं कि ये जो साड़ी है, ये साड़ी समुद्रों की पत्नियों ने, नदियों ने ये साटिका समर्पित किए हैं। बोले कुंडल, बोले नाग पत्नियों ने श्री किशोरी जी के लिए ये कान के कुंडल समर्पित किए हैं। ये इंद्र पत्नी शची ने श्री प्रिया जी के लिए बड़ा सुंदर किरीट मुकुट यह समर्पित किया है। ये सुंदर हार, ये वरुण की जो पत्नी है उन्होंने ये सुंदर हार उसको समर्पित किया है। ये सुंदर नूपुर हैं जो गांधर्वियों ने आपको समर्पित किए हैं। श्री विशाखा जी देखती जा रही हैं, ठीक, और कहते रखती जा रही हैं, मुंह बिसूर करके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रख 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 रख, ऐसा कह करके श्री सरस्वती जी का तो मोहरा उतर गया। बोले लो, हमारी भेंट की तो यहाँ इस वृंदावन की संपत्ति में कहीं कोई गिनती ही नहीं। पर सरस्वती जी को जब कहीं निराश देखा, मुख उतरा हुआ देखा, उस समय विश्वानंद ने बड़ी उदार और बोली, कोई सखी ललिता, देख मेरे ऊपर इन देवियों की कितनी भारी कृपा। हम मानुषी हैं, पृथ्वी पर तो ये दिव्य रत्न कहाँ प्राप्त हैं, परंतु इन देवियों ने मुझ मनुष्य के ऊपर, मानुषी के ऊपर कृपा करते हुए इन दिव्य रत्नों को भेजा है। आहा, उन देवियों की कृपा को प्राप्त करके आज